देखिए आव्यूहों की संक्रिया की बात होगी। आव्यूहों की संक्रियाएं में दो आव्यूह हमारे पास हैं। आव्यूहों का योग, अगर दो आव्यूह एक ही क्रम के कोटि के हैं तो उनको जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। योग या अंतर, यदि आव्यूह A इज इक्वल टू AIJ और वह BIJ, एक ही क्रम व कोटि के हैं, एक ही क्रम के हैं तो जोड़ा या घटाया जा सकता है। इन्हें जोड़ा जा सकता है या घटाया, जैसे A इतना है A प्लस B AIJ BIJ, चाहे अब क्रॉस n कर लीजिए, चाहे IJ लिखा हुआ है तो IJ है ही, ठीक, जो इसका I होगा वही इसका I होगा। तो इसे जब हम जोड़ना चाहेंगे A प्लस B IJ और अंतर A माइनस B AIJ ऋण BIJ, ये जोड़ेंगे A माइनस B, ये लिखिए। देखिए एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। अब देखिए अगर आव्यूह लिखा गया AIJ यम क्रॉस n का, इतने को K से गुणा करें तो AK या K का इसमें गुणा होगा AIJ यम क्रॉस n। यह K जो है अंदर गुणा हो जाएगा, सब में गुणा होता है यम क्रॉस n, इस क्रम से गुणा होगा। उदाहरण के रूप में देखिए A बराबर आपका लिखा गया A11 A12 B11 B12, ऐसा दिया हुआ है 2/2 का, ठीक। अगर इसमें हमने अचर K का गुणा किया तो KA का मान हो जाएगा, अंदर सब में गुणा हो जाएगा KA11 KA12 KB11 KB, जबकि शारीरिक में क्या था, शारीरिक में किसी एक पंक्ति में गुणा होता था, याद है। चाहे एक पंक्ति में गुणा करिए, चाहे एक आव्यूह में स्तंभ में गुणा करिए, ये शारीरिक में था। और आव्यूह में क्या है कि अगर किसी अचर का गुणा करते हैं तो सब में गुणा हो जाएगा। लिख लीजिए। आव्यूहों के योग के गुणधर्म, आव्यूहों के योग के गुणधर्म। अब उसमें यदि
ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन, और सी इज इक्वल टू सी आई जे एम क्रॉस एन क्रम के अवयव हैं। तो पहला नंबर, अगर इस क्रम के हैं तो हम पहला क्रम विनिमय नियम की बात करते हैं। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ये अगर दो अवयव हैं और उनके क्रम की बात की जाती है तो वह अक्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। जैसे a प्लस बी, हमने लिखा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। अब ये अंदर लिखे जाएंगे ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। चाहे उनके पहला पहले में जोड़ देते, दूसरा दूसरे में जोड़ देते, तीसरा तीसरे में जोड़ देते। इसी को मैं लिख सकता हूं बी आई जे प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन। फिर इनको अलग अलग कर दिया जाए, बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन, अर्थात बी प्लस ए। ये पहला क्रम विनिमय नियम का ये पालन करते हैं। लिख लीजिए। दूसरा नंबर, साहचर्य नियम का पालन करते हैं। साहचर्य नियम में आपसे कहा गया ए, बी और सी तीन तीन हैं। देखें, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, माने ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे सी आई जे इस प्रकार से दिया हुआ है। अब ए आई जे, इनको हमने लिख दिया बी आई जे प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन, एम क्रॉस एन की बात हो रही है। तो अब इन दोनों को जोड़ दें, ए आई जे प्लस कोष्टक में बी आई जे प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। अब ये कोष्टक हटा के इसमें लगा दें, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, अलग अलग कर दिया, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, और सी को अलग कर दिया। ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे सी आई जे, ये कोष्टक में है ए प्लस बी प्लस सी। क्रम विनिमय में इसको जोड़ करके तब ये जोड़िए
चाहे इसको जोड़ करके तब ये जोड़िए, जोड़ना हो जाएगा। जैसे 10 5 जोड़ करके तब 3 जोड़िए, चाहे नहीं कर 5 और 3 जोड़ करके तब 10 जोड़िए, आएगा उतना। देखिए इस आव्यूह में कहा गया, आव्यूह ए जो है देखिए ये कई बाई कई का है, 3/1, 3/2 का है, यह 3/2 का है, 3 पंक्ति है 2 स्तंभ है। अब जब समान क्रम के हैं तो हमें पहले 2a और यह 3x निकालना है। ध्यान दीजिए 3x से 2a धन 3x बराबर 5b, 3x बराबर 5b धन, अरे ये इस तरफ से उतर जाएगा ऋण 2a, 5 के बाद हम b की बात करेंगे, 2 4 ऋण 5, 2 4 ऋण 5, ऋण 2 2 1, ऋण 2 के बाद 8 4 3 0, ऋण 2 6। अब यह 5 का गुणा सब में हो जाएगा, इस 2 का गुणा सब में हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अरे 2, अरे 2 का गुणा हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 0, ऋण 4 और 12। यह भी देखिए क्रम में है, यहाँ ऋण लगा हुआ तो यह इसमें से आके घटेगा, सब अपने अपने में आके घटेंगे। 10 में 16 लिख लीजिए, 10 ऋण 16, 20 ऋण 8, ऋण 25 ऋण 6, ऋण 10 ऋण 0, 10 ऋण 4 है, धन 4 हो जाएगा। यहाँ ऋण 6 था क्या? नहीं। अच्छा 5 ऋण 12, ठीक। अब ये अगला हो जाएगा 3x बराबर 10 में 16 गया ऋण 6, 20 में से 8 गया 12, 25 6 31, 25 6 31, नहीं तो कुछ गड़बड़ होगा, ऋण 31 ना। 10 में 0 गया ऋण 10, 14, 7 5 12 ऋण 5, 3x, x बराबर 1/3 ऋण 6 12 31 ऋण 10 14 ऋण 7। ये यक्ष सारणी का मान होगा। इसमें यक्ष सारणी की पूछा हुआ था और यक्ष सारणी कोई किसी से कट नहीं रहा है, या बहुत ज्यादा कर सकते हैं, इसको अंदर कर दीजिए। अंदर आप करेंगे ऋण 6/3, 12/3 और 31/3, ऋण 10/3, 14/3 और ऋण 7/3, जो कट जाए -2 4 31/3, ऋण 10/3, 14/3 और 7/3। बस ये आपका उत्तर हो गया। इसी क्रम में इसमें मिलेंगे सवाल। चलिए लिख लीजिए।